अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि शदीद बर्फबारी, मनफी दर्जा हरारत, अंधेरा और घरों में ना बिजली हो ना गर्म पानी। यूक्रेन इस वक्त इस हकीकत से गुजर रहा है जहां सर्दी नहीं बल्कि तवानाई की जंग लोगों को तोड़ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर बड़ी पेशरफ्त गैर जानबदार तज़िये के साथ पहुंचती रहे। नाजरीन, यूक्रेन एक बार फिर सर्दियों के मौसम में एक शदीद तवानाई बुरान का सामना कर रहा है। रूसी फिजाई और मिसाइल हमलों ने मुल्क के तवानाई निजाम को बुरी तरह मुतासर किया, जिसके नतीजे में बड़े शहरों और सरहदी इलाकों में लाखों अफराद बिजली और हरारत से महरूम हो गए। यह सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई जब दर्जा हरारत मनफी सतह तक गिर चुका है और रोजमर्रा जिंदगी पहले से जंगी दबाव के जेर असर है। यूक्रेन के तवानाई के वजीर डेनिस ने पार्लियामेंट को आगाह किया कि मुल्क में अब कोई भी ऐसा बिजली घर बाकी नहीं रहा जिसे रूसी हमलों का सामना न करना पड़े। उनके मुताबिक बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के तमाम बड़े निजाम मुतासर हो चुके हैं, जिसकी वजह से कौमी ग्रिड्स शदीद दबाव में है। उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दारुल हुकूमत कैफ इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर इलाका है। शहर को अपनी मजमूई जरूरत का सिर्फ निस्फ बिजली मुयस्सर है, जिसके बायस इंतजामिया को बिजली की तकसीम महदूद करना पड़ रही है। इस सूरत हाल में अस्पताल, पानी की फराहमी के निजाम और अवामी ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जा रही है, जबकि रिहायशी इलाकों में घंटों बिजली बंद रहती है। मशरकी यूक्रेन के वो कस्बे जो महाजे जंग के करीब वाक़या हैं, वहां सूरत हाल और भी संगीन है। कई शहरों में हजारों घर ऐसे हैं जहां कई दिनों से ना बिजली है ना हरारत का कोई मुतबादिल जरिया। मनफी दर्जा हरारत में रहने वाले उन अफराद के लिए रोजमर्रा जिंदगी एक मुसलसल जदोजहद बन चुकी है। यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक मुल्क के ईंधन के ज़खायर भी खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। तवानाई की वजारत का अंदाजा है कि मौजूदा ज़खायर सिर्फ 20 दिन के लिए काफ़ी हैं। इस हकीकत ने हुकूमत को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर बिजली दरामद करने पर मजबूर कर दिया ताकि मुकम्मल ब्लैकआउट से बचा जा सके। कई इलाकों में सर्दियों की तैयारी नाकाम साबित हुई। उनके मुताबिक इंतजामी सतह पर सुस्त रवि, मनसूबाबंदी की कमी और मुसलसल हमलों ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया। उनका कहना था कि हुकूमत अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां फौरी फैसले ना किए गए तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज से ही तवानाई का शोबा एक अहम हदफ रहा। फरवरी 2022 में मुकम्मल हमले के बाद सर्दियों में रूसी अफवाज यूक्रेन के बिजली घरों, सबस्टेशंस और तवानाई के नेटवर्क्स को निशाना बनाती रही। इस हिकमत अमली का मकसद यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को कमजोर करना और अवामी दबाव के जरिए सियासी रायतें हासिल करना था। बैनुल-अक़वामी सतह पर इन हमलों की शदीद मजम्मत की गई, लेकिन इसके बावजूद हमलों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर ओहदेदार ने हाल ही में खबरदार किया कि रवां सर्दी में होने वाले हमलों ने लाखों यूक्रेनी शहरियों को तवील अरसे तक बिजली और साफ पानी से महरूम कर दिया। शहरी इंतजामिया की जानिब से आर्जी पनाहगाहें कायम की जा रही हैं जहां जनरेटर्स के जरिए हरारत फराम की जा रही है, लेकिन ये इकदाम पूरे मुल्क के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। दही और सरहदी इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए ये सहूलतें अक्सर काबिल रसाई तक नहीं होती। हुकूमत ने यूरोपीय ममालिक से बिजली दरामद करने के मुआहदे फाल कर दिए हैं, ताहम सरहद पार से आने वाले बिजली भी महदूद मिकदार में है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन्स खुद भी हमलों की जद में आई, जिससे दरामद शुदा बिजली की तरसील भी मुतासर होती है। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में आम शहरी शदीद ज़हनी दबाव के शिकार हैं। कई खानदानों ने अपने घरों में लकड़ी जलाने या मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने का सहारा लिया, जो हिफाजती खतरात को भी जन्म दे रहा है। हादसात, आग लगने के वाकयात और कार्बन मोनोऑक्साइड से होने वाली अमवात के खदशात में इजाफा हुआ। यूक्रेन के समाजी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल में फौरी बेहतरी ना आई तो एक बड़ा इंसानी बुहरान जन्म ले सकता है। सर्दी, भूख, बीमारी और ज़हनी दबाव एक साथ मिलकर अवामी सेहत के निज़ाम पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाल सकते हैं। बैनुल-अक़वामी इमदाद तंजीमें महदूद वसाइल के साथ मदद फराहम कर रही हैं, मगर बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक ये इमदाद नाकाफ़ी है। फंड्स की कमी, सिक्योरिटी खतरात और रसाई के मसाइल इमदादी कामों में रुकावट बने हुए हैं। इस वक्त यूक्रेन की तवानाई की जंग महज इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा इम्तिहान बन चुकी है जो रियासत, मुआशरे और आलमी निज़ाम सबको आजमाइश में डाल रही है। यह बहरान इस बात में भी याद दहानी है कि जदीद जंगों में शहरी जिंदगी किस कदर बराह रास्त निशाना बन सकती है। नाजरीन,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عالمی تنازعات کو شور، پروپیگنڈے یا جذباتیت کے بغیر سمجھا جائے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔